ये भात की रस्म यूँ तो बहुत पुराने ज़माने से होती आ रही है। आज सुदेश की शादी, जहाँ के भात की रस्म उनके मामा जी लेकर आए, और ये मेरठ वाले भाई साहब जिनको इन्होंने अभी अभी भात पहनाया है। मैं ऐसे मौके पर उनके मामा जी और भाई साहब दोनों का स्वागत करता हूँ। ये भात की परंपरा बहुत ज़माने से चली आ रही है, बट आज यहाँ पर मुझे भी भात पहनने का मौका मिला है। तो महाराज सिंह जी जो यूँ तो हमारे बहुत प्रतिष्ठित और बहुत अच्छे इंसान हैं, और आज इन्होंने मुझे भात पहनाया, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप भी कुछ बोल दीजिए। ठीक है साहब, ऐसा मौका हमें हमेशा मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। ये सुधीर जो कि अलीगढ़ से आए हैं, ये सुदेश के क्या लगेंगे? सुदेश का भाई। सुदेश का भाई। इन्होंने अभी अभी भात पहना है, और भात पहनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? आपने पहले भी भात पहना था? हाँ पहले ही पहना। हाँ पहले ही पहना है। पहले ही पहना है, अच्छा। चलो, ये दूसरे दामाद इस घर के, तो आज मामा जी सुदेश के, इनका भी भात पहनाया हमारे प्रमोद जी, इस घर में सबसे यंगेस्ट। चलो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये आप बताएंगे कि भात की परंपरा के बारे में आपको कुछ पता है? ना, जानकारी ना भैया। यूँ तो लोग जानते हैं कि बहुत पॉपुलर है नरसी का भात। तो नरसी के भात, यूँ तो नरसी जी जो थे बहुत गरीब थे, और उनकी बहन के ऊपर प्रेशर था कि अपने भाई को बुलाओ और भात पहनाओ। तो उसने कुछ एक लिस्ट भेजी थी जो नरसी के कैपेसिटी से बहुत बाहर थी। तो ये समय ऐसा ही है। तो वो एक भात था जो नरसी जी ने पहनाया था। आज कलयुग के ज़माने में यहाँ पर हम भात की परंपराएं निभा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो नरसी के भात के ऊपर बहुत सारे से गाने बने। ऐसे तो शादी में बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं, उसमें से यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि इनको नरसी के भात के बारे में कुछ पता है, तो मैं इनसे जान लेता हूँ। आप बताएंगे नरसी के बारे में? हाँ, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है कि नरसी जी जो थे वो गुजरात से संबंधित हैं, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो गरीब परिवार में पैदा हुए थे। और एक बार जब उनकी बेटी की शादी हुई थी, तो मतलब पैसे की कमी के कारण कुछ ऐसा ही, मतलब मुझे एग्जैक्टली ज़्यादा नहीं पता है, पर मतलब ये माना जाता है कि वो ईश्वर की बहुत आराधना करते थे। तो भात के दौरान ना ईश्वर मतलब कुछ रूप में आके उनको भात बहुत अच्छे से पहनाया गया था, तो बहुत फेमस हुआ था वो। आज भी वहीं से शायद ये परंपरा चली आ रही है। उनका कहना ये था कि नरसी जी भात के काबिल नहीं थे पहनाने लायक, पर लिस्ट बहुत बड़ी थी, पर वो कहीं ना कहीं कृष्ण जी के भक्त थे। तो कृष्ण जी के भक्त होने की वजह से जिस वक्त वो आए और उन्हें भात पहनाया गया, तो क्योंकि कृष्ण जी जिनके साथ हो, भगवान जी जिनके साथ हो, उसका तो कोई मतलब नहीं है। तो कृष्ण जी ने आगे बढ़कर वो भात की परंपरा को, कि एक बहन की इच्छा थी कि मेरा भाई भात पहनाए, तो वो वहाँ पर आए और उन्होंने वो इच्छा को पूर्ति किया। तो वही परंपरा आज तक चली आ रही है। और यहाँ पर भी आज का जो है कि ये जो भाई जी आए हुए हैं, ये हमारे भाई हैं और ये इनकी बहन है यहाँ पर। तो बहन के बुलावे पर भाई आते हैं और हमेशा भात पहनाते हैं। तो ये परंपरा जब भी शादी होती है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं मायका जो होता है, यहाँ पर हमारे जो सुदेश की मदर हैं, उनके जो भाई हैं वो उनकी तरफ से भात पहनाते हैं।
आ जाओ। सुदेश की बुआ जी अल्लाहपुर वाली, इनको भी भात पहनाया गया। और ये भात की रस्म कुछ उनके नाम के कपड़े होते हैं जो लेके आते हैं और उनका पैर छूकर स्वागत करते हैं। ये सुदेश की बुआ जी जो सबसे छोटी वाली हैं, ये भी भात पहनने के लिए आई हैं। ये दिल्ली से आई हैं और ये कुछ ही वक्त कुछ समय ऐसे होते हैं कि जहाँ पर जो रिश्तेदार होते हैं उनकी एक ख़ास उनकी जगह होती है। और आज ये भात का प्रोग्राम, भात इन्होंने पहनाया और इस सुबह के लिए, इस समय के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भगवान को कि ऐसा समय भगवान सभी को दे। और ये भात की रस्म ये अपना वो तो बताओ। ये फिरोजाबाद वाली योगेश की मौसी, अभी इनको भी भात पहनाया भाई ने। ये समय होते हैं जहाँ पर कम से कम इनकी पहचान हो जाती है कि ये फिरोजाबाद वाली मौसी हैं। ये रामा जीव दे दी, वाल्मीकि जीव दे दी। कोई बारे में बताओ। इनके बारे में बताओ। हमारी बहन हमारी बुआ की बिटिया। अच्छा, पथरउआ वाली हैं। हाँ। अच्छा, चलो इनको कम से कम पता तो लग गया। एक तरफ भात की परंपरा और दूसरी तरफ यहाँ पर महावर रखी जा रही है। ये शुभ संकेत होते हैं शुभ मुहूर्त पे, शुभ समय में। अगला जो भात पहनाने की परंपरा है उसमें लालई वाली योगेश की मौसी पहले ये भाई की तिलक लगाते हैं, फिर उनको पतासा खिलाते हैं। भाई का प्रैक्टिकली मुंह मीठा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, फिर भाई उनको भात पहनाते हैं। तो जितने भी इस घर में बाहर से पुराने जो लोग हैं वो जब आते हैं तो उनको यहाँ पर भेंट स्वरूप ये भात पहनाया जाता है। ये दूल्हे की बहन इन्होंने भात पहन लिया। ये बड़ी बहन है। ये दूल्हे की छोटी बहन। अब ये यूपी के चंदौसी से आई हैं। और इन्होंने ये भात की परंपरा पूरी की। मौसी कहाँ की हैं? लल्लूगढ़ी, जनूगढ़ी। ये मौसी ये जनूगढ़ी से आए हैं और यहाँ भात की रस्म यहाँ पूरी की गई। ये फाइनल इनकी सगी बहन जो आज अपने भाई का तिलक कर घर में इनका स्वागत करती हैं, उनकी आरती उतारती हैं और नौछावर करके
और ये भाई जो कि उनको भात पहनाते हैं। आज का ये भात का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है और ये भात का कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ ये भात की परंपरा समाप्त। अगले फंक्शन के लिए फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।